नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं दरोगा मेंस 24 अप्रैल को जो हुए हैं उसमें पूछे गए कुछ क्वेश्चंस जो हमारे तक ध्यान में था, उसे मैंने यहाँ नोट किया है। और आप भी देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस को हमने किस तरह से कोलरेट किया है और किस तरह से हमने बनाया। और इस प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन थे जो भी हमारे संज्ञान में रहा, मैंने उसे नोट किया है। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि टिहरी बांध ये किन नदियों के संगम पर है? तो ये भगीरथी और भीलगंगा के संगम पर है। और ये टिहरी बांध से और चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे टिहरी में क्या है, टी है, तो टी को बना लीजिए क्या, टी यानी एकदम ऊंचाई, टी यानी ऊंचाई, यानी सबसे ऊंचा बांध है भारत का। और है कहाँ पे ये, ऊ से ऊंचा, यानी उत्तराखंड में है ये टिहरी बांध। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड। अब इसके बारे में पूरा डिटेल यही है कि 1919 सिर्फ दिया हुआ था। तो जो बच्चे 1919 टिक किए उनका तो सही है, लेकिन आप याद रखिए कि 13 अप्रैल 1919 को ये जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब देखिए ये 3 नंबर का क्वेश्चन, ये हमने आपको बताया है। और एक बात दोस्तों कि हमने सिर्फ 10 दिन के क्लास, ऑनलाइन जो हमारा क्लास चल रहा है 10 दिन हुआ है, सिर्फ 10 दिन के क्लास में हमने जो भी डिटेल्स आपको दिए हैं उनसे लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं। हमारे दरोगा मेंस के एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं। जैसे देखिए ये क्वेश्चन, जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन था? पारसवनाथ। ये हमने आपको अपने वीडियो में, पीछे जैन धर्म के वीडियो में हमने आपको बताया है, जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख करके वहाँ से देख सकते हो कि जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन था? पारसवनाथ। वहाँ हमने ट्रिक के साथ बताया है। अब देखिए अंकलेश्वर मंदिर, इनके बारे में भी हमने डिटेल में बताया है, ये गुजरात में है। अब देखिए भारत में है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, तो वो वुलर झील है, ये जम्मू कश्मीर में है, इनको भी ध्यान में रखना है। ये सभी क्वेश्चन इस टाइप के पूछे गए थे। अब जैसे देखिए सेरी कल्चर का संबंध। अब देखिए सेरी का मतलब क्या होता है? साड़ी। सेरी का मतलब क्या मानिए? साड़ी। अब बताइए कि साड़ी किस चीज़ से बनेगा? तो साड़ी हम ऐसा बनाएंगे जो रेशम से बना हुआ हो। तो एकदम टिक से आप कर लोगे, साड़ी किस से बना हुआ होना चाहिए? रेशम के धागे से। चलिए अब एक देखिए क्वेश्चन यहाँ, ये भी हमने बताया बौद्ध धर्म में कि बौद्ध धर्म का उपदेश जो देने का भाषा था, तो सबसे अधिक उपदेश जो दिया गया है बौद्ध धर्म में, सबसे अधिक उपदेश पाली भाषा में दी गई है। इनको भी ध्यान में रखना है। अब देखिए ये तिलैया बांध, ये झारखंड का बांध है। कहाँ का बांध है? झारखंड का। ये तिलैया बांध बराकर नदी पर है, ये भी क्वेश्चन था। अब है रेगुर मिट्टी। अब देखिए इसको भी हमने कोलोरेट किया हुआ है। अभी तक मैंने आपको इसका ट्रिक बताया नहीं है, लेकिन अभी देख लीजिए यहाँ हमने इसको बनाया है कि रे कालिया गुड़, यानी रेगुर मिट्टी का ही दूसरा नाम है काली मिट्टी। अब देखिए आयरन की कमी से, ये साइंस का क्वेश्चन है, कुछ साइंस के भी क्वेश्चन मेरे ध्यान में रहा, हमने यहाँ नोट किया है। एनीमिया। गेहूं की उच्च उत्पादन की किस्म जो भारत में है वो है जया। इनको भी ध्यान में करते हुए चलना है आपको। अब देखिए नामदफा नेशनल पार्क। अब देखिए नेफा का आप नाम सुने होंगे, नेफा, ठीक है। तो नामदफा से हमने याद किया हुआ है अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश का जो पूर्व नाम था उसमें भी फा लगा हुआ है, फा। तो उससे आपको ध्यान में रखना है कि नामदफा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। और एक चीज़ है दोस्तों कि जितने भी नेशनल पार्क हैं, जितने भी पासेस, दर्रा हैं, उन सभी का भी हमने ट्रिक बनाया है। अभी तक हमने आपके साथ शेयर नहीं किया है, तो उसके ट्रिक को भी आप देख लोगे तो फिर कभी भूलोगे नहीं। तो इन सभी चीज़ों को देखते जाना है। अब देखिए क्या है कि किस में चांदी नहीं होता है। अब देखिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस में चांदी नहीं होता है, तो वो है जर्मन सिल्वर। नाम देखिए है जर्मन सिल्वर, लगा हुआ है सिल्वर, चांदी, लेकिन इसमें चांदी होता नहीं है, इसलिए इसको झूठा चांदी भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम भी है झूठा चांदी। इसको हम लोग झूठा चांदी भी बोलते हैं। किसको? जर्मन सिल्वर को। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। और एक इसमें ऑप्शन ऐसा था कि उसमें चांदी नहीं लिखा हुआ था, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे होंगे जो उस क्वेश्चन को आंसर को टिक किए होंगे जिसमें चांदी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पे जर्मन सिल्वर होता है इसका आंसर। चलिए अब ये देखिए कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था? तो आपको पता होगा कि फरवरी 1922 में जो चौड़ी चौड़ा कांड हुआ था, चौड़ी चौड़ा कांड फरवरी 1922 में हुआ था। इसी समय में क्या हुआ था कि गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। और इसका भी हमने ट्रिक बनाया हुआ है, एक शायरी इस पे हमने बनाया हुआ है कि गांधी जी चंपारण से खेरा गए, वहाँ पे मिल मजदूरों से आंदोलन करवाया, और आंदोलन करवाने के बाद उससे असहयोग करवाया, और असहयोग करवाने के बाद फिर उन्होंने अपना असहयोग वापस लिया और नमक बनाकर देश को छुड़ाया। इस तरह से हमने इसका ट्रिक बनाया हुआ। और इस पे आप थोड़ा सा डेट को कोलरेट कर लोगे तो एकदम पूरा याद हो जाएगा, महात्मा गांधी की जितनी भी घटनाएं हुई हैं तो वो सभी आपको ध्यान। अब देखिए एक क्वेश्चन था कि बीआरओ की स्थापना कब हुई?
तो बीआरओ की स्थापना, ये सड़क संगठन है, ठीक है, ये सड़क बनाता है, ठीक है, बीआरओ का जो है ये। तो बीआरओ की स्थापना कब हुई? तो ये हुआ 1960 में। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, तो हमें ये क्वेश्चन कुछ ध्यान में थे, हमने बनाया, यहाँ लिखा और आपके साथ साझा किया। और दूसरी बात क्या है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन थे कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो उसका घटना घटता है, हम लोग जो देखते हैं वो किस प्रकार का घटना होता है, तो वो अपवर्तन से संबंधित घटनाएं थी। तो साइंस से भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन थे। बायोलॉजी से एक क्वेश्चन आया हुआ था कि हम जब कोई भी भोजन करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो स्टार्च होता है उसका किस में रूपांतरण होता है, तो एमाइलेज होता है, एमाइलेज के थ्रू होता है। तो इस तरह से बहुत सारे थे, उसको आपको ध्यान में रखने हैं। बट ये चीज़ों को जानना है कि कोई भी एग्ज़ाम अगर है तो उसका क्वेश्चन जो है कोई उस तरह का होता नहीं है, ठीक है। 40-50 क्वेश्चन इतने आसान होते हैं कि कोई भी स्टूडेंट अगर ध्यान से पढ़ रहा होगा, ईमानदारी से पढ़ रहा होगा, तो वो सॉल्व कर देगा। बट हमारे सामने होते हैं 20 से 30 क्वेश्चन जो हमारे आगे के एग्ज़ाम के मार्क्स को, यानी मेंस के लिए या क्वालिफाई करने के लिए किसी भी चीज़ों को, हमें उन 20 से 30 क्वेश्चन को देखना होता है, मेनली वो होता है। तो अब देखिए मैथ के क्वेश्चन थे, मैथ के क्वेश्चन थे क्या कि बताओ 1/3, 4/7, 3/8, इसमें कौन सबसे बड़ा है? अब बताओ दोस्त, कोई भी इसको बना सकता है। तो ये सभी चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि मैथ से उसी प्रकार के क्वेश्चन थे, कुछ हार्ड भी थे, मुझे भी सॉल्व करने में परेशानी हुई, ऐसा नहीं है, मैं भी सॉल्व करने में बहुत समय लिया, ठीक है। तो बट एग्ज़ाम अच्छा गया है। अब देखिए कट ऑफ कहाँ तक जाता है और किसका किसका सिलेक्शन इसमें होता है। तो ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से अगर हमारे बताने का तरीका आज जो हमने आपके सामने शेयर किया है, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए। तो नमस्कार, धन्यवाद।